जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, क्लास 11 की है, आईआईटी में बहुत बार पूछ देते हैं। तो देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो इसको जो हम इंडिकेट करते हैं, हम इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग पर होता है। इससे पहले मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर देख चुका हूँ। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में इसको इस तरह से लिखते हैं। अब इसमें होता क्या है, पूरा एक करके एग्जाम्पल देखेंगे, इसका क्वेश्चन करके देखेंगे और इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में इसको, अगर हम कोई भी नंबर x हो तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो ग्रेटेस्ट हो सकता है, या तो उसमें फ्रैक्शन भी आ सकता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे x कोई नंबर है, मान लो 4.5 है, तो 4.5 में हम क्या लिख सकते हैं, इसे 4 + 0.5 भी लिख सकते हैं इसे हम। क्लियर? तो उसी अकॉर्डिंग 4.5 क्या हो गया, एक x कोई नंबर है और यहाँ 4 क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और 0.5 क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ से, जैसे हमको निकालना क्या चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो इसको हम इधर ले आएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट को मान लेते हैं यहाँ से x हम फंक्शन लेके ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इसको हम इधर ले आएंगे, चाहे इसको इधर रहेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस, ये इधर रहेगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट का। ठीक है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट का होता है। जैसे इसका एग्जांपल लेके हम समझते हैं। मान लो सपोज करो आपको बोल दे कि फ्रैक्शनल पार्ट ले लेते हैं यहाँ से, कितना हम 4.5 अभी लिए, इसका क्या आंसर होगा ये बताना है। तो 4.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो यहाँ से अभी क्या है, इसका निकला फ्रैक्शनल पार्ट का जो भी नंबर है, 4x जो लिए हम यहाँ पर, जो x है वो x यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो 4.5 है, 4.5 माइनस इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या है, 4.5, तो यहाँ डाल दिया हम 4.5। क्लियर है? अब यहाँ से क्या है, 4.5 है, 4.5 डाल दिए, माइनस 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इससे पहले बता चुके हैं। तो यहाँ से देखिए 4 और 5 के बीच में 4.5 आ रहा है, तो लेफ्ट वैल्यू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो यहाँ क्या हो गया, इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर का 4 हो गया ये। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 हो गया। यही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। क्लियर है? जिससे और इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो हम ले लेते हैं यहाँ से 9.5 हम ले लिए, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 9.5 का, तो उसी अकॉर्डिंग हम सेम इसी तरह लिखेंगे। 9.5 माइनस है तो माइनस, फिर 9.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, बस सही करना है। 9.5 है, 9.5 हम लिख दिए माइनस, यहाँ 9.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो यह भी बता 9.5 कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, 9 और 10 के बीच में कर रहा है, तो लेफ्ट वैल्यू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो ये कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कितना बच गया, 0.5 आ गया। ठीक है, तो कुछ भी और भी एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो सपोज करो सिंगल डिजिट का ले लेते हैं, 10 का बताइए क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो 10 का फ्रैक्शनल पार्ट बताना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 10। अब यहाँ से क्या हो गया, 10 का 10 लिखा गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 का क्या होगा, 10 ही होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। क्यों 0 है, अब यहाँ से समझिए, फ्रैक्शन का यहाँ फ्रैक्शन जिसमें आ रहा है, यानी पॉइंट डेसिमल में आ रहा है, उसी का आंसर वैल्यू निकल रहा है। अगर सिंपल आप नंबर डाल रहे हैं इंटीजर करके, तो इंटीजर में कोई हमारा फ्रैक्शन पार्ट नहीं निकल रहा है, इंटीजर में डायरेक्टली फ्रैक्शन पार्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखते हैं और इसका एग्जाम्पल लेके, मान लीजिए और हम एग्जाम्पल माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, मान लो क्या ले लें, माइनस में ले लेते हैं, 3.5 ले लेते हैं। तो 3.5 ले लिए माइनस में। अब इसका बताना सिंपल है, तो यहाँ पर जो भी है x यहाँ डाल दिए, क्या है माइनस है तो हम माइनस डालेंगे 3.5, फिर ये माइनस है माइनस डाल दिए, फिर इसका x का वैल्यू -3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए -3.5 है, -3.5 लिख दिए, फिर माइनस है माइनस लिख दिए। -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो यहाँ से देखिए -4 और -3 के बीच में -3.5 यहाँ पर आ रहा है, बीच में लेफ्ट वैल्यू होती है, लेफ्ट वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ क्या हो गया, -4 इसका आ गया। इसमें माइनस इंक्लूड नहीं करना है, ये माइनस बाहर है, तो माइनस के बाहर लिख दिया, इसका जो वैल्यू आया वो -4 आया। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए -3.5 और माइनस माइनस क्या हो गया, +4, और 4 में 3.5 जाएगा तो कितना बच गया, 0.5, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0.5। ठीक है, और हम देखते हैं इसका, अब देखते हैं और यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम और लेते हैं, मान लो सपोज करो ले लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट आपको बताना है, -10.5 का क्या होगा।
तो अभी मैंने क्या बताया था कि कोई भी नंबर क्या होता है उसका, या तो वह इंटीजर होगा या तो उसमें फ्रैक्शन होगा, यही होता है। अब यहाँ से इसको वैल्यू निकालना है ग्रेटेस्ट, अभी बताया x बराबर क्या हो गया यहाँ पे, x इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यही लेके हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, -10.5 है, तो -10.5 है, x का वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू डाल दिया, तो क्या हो गया, -10.5 हो गया, फिर माइनस डाल दिया, फिर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, तो -10.5 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो गया, -10.5 आ गया, फिर -10.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो ये बताना है। तो -10.5 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -11 से -10 के बीच में यहाँ पर आ रहा है, -10.5 आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट वैल्यू क्या हो गया इसका, -11, तो ये क्या हो गया इसका आंसर, -11 हो गया इसका, -10.5 का, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहाँ से देखते हैं -10.5 है, माइनस माइनस क्या हो गया, +11, तो यहाँ से कितना हो गया, 0.5 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं बार बार 0.5 आ रहा है, कुछ अलग करते हैं इसका। मान लो हम ले लेते हैं कितना, माइनस में ही ले लेते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा दिक्कत हो जाते हैं लोगों को। तो मान लो हम यहाँ से ले लेते हैं माइनस ले लेते हैं 2.8 ले लेते हैं। अब इसका बताना है, तो -2.8 है, तो यहाँ से फिर वही करेंगे x माइनस, क्योंकि ये x है तो 2.8 है, 2.8 डाल दिया, माइनस है माइनस डाल दिया, फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालते हैं, तो -2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ से -2.8 है, फिर -2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो -2.8 कहाँ बिलोंग कर रहा है, -2 और -3 और -2 के बीच में ही आएगा -2.8, तो लेफ्ट वैल्यू क्या हो गया, -3, तो इसका क्या हो गया, -3, तो यहाँ से कितना हो गया, -2.8 माइनस माइनस क्या हो गया, +3, तो ये कितना हो गया, 0.2, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0.2, क्लियर है। जैसे और इसका हम ले लेते हैं पॉजिटिव में, सपोज करो आपको दे दे इस तरह से, मान लो ले लेते हैं यहाँ से 20.3 ले लेते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, इसका जो भी x का पार्ट है वो x यहाँ लिखा जाएगा 20.3 प्लस जो भी 20.3 है, इसका हम क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, तो ये जो भी है यहाँ लिखा गया। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए क्या होगा, 20.3 का, तो यहाँ से इसका देखते हैं 20 और 21 के बीच में ही आएगा, यहाँ पर कहीं फिर होगा इसके 20.3 यहाँ कहीं होगा, तो ये इसका लेफ्ट वैल्यू हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो लेफ्ट वैल्यू क्या हो गया, 20, तो यहाँ क्या आ गया, ये 20 आ गया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल देगा तो कितना हो गया इसका 20, और ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 20, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 40.3 आ जाएगा, ठीक है। जैसे और इसका हम एग्जांपल लेके समझते हैं, मान लो हम इसका एग्जांपल ले लें, क्या चीज, और सॉरी ये माइनस है ना, यहाँ पे ये माइनस होगा, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे तो माइनस है ये, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.3, क्लियर। जैसे मान लो सपोज करो और हम ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्या ले ले, मान लो सपोज करो हम ले लेते हैं 9.9 ले लेते हैं, ठीक है, 9.9 ले लिया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 9.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसको लेफ्ट बाय, इसको यहाँ सिंपल हम जो रहता है वो लिख देते हैं यहाँ 9.9 प्लस इसका 9.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, तो 9.9 हो गया, सॉरी माइनस होता है ना, बार बार प्लस हम लिए जा रहे हैं, माइनस होता है, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ से 9.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा वो बताना है, तो 9.9 कहाँ से बिलोंग करा, 9 और 10 के बीच में यही कहीं होगा 9.9, लेफ्ट वैल्यू क्या है 9 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 9, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर जो हो गया 0.9 हो गया, ठीक है। मान लो सपोज करो आपको दे दे कि आप बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का वैल्यू क्या होगा, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट 0 का क्या होगा, तो कुछ नहीं 0 लिखेंगे माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से 0 डाल देंगे, ये 0 है 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 डाल दिए, यहाँ से वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। सपोज करो मान लो आपको दे दे कि आप बताओ फ्रैक्शनल पार्ट -0.3 का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, ठीक है। तो जो हम बता रहे हैं उसी अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे, -0.3 डालें, फिर माइनस डालेंगे, फिर -0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट तभी समझ में आएगा जब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लियर कर दे रहे हैं एक चीज, तो माइनस यहाँ से 0.3 आ गया, फिर -0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अभी हमने बताए थे कि यहाँ से -0.3 कहाँ बिलोंग करेगा, -1 और 0 के बीच में आएगा, यहाँ पर कहीं -0.3 आएगा, तो लेफ्ट वैल्यू क्या है इसका
-1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया -0.3 माइनस माइनस क्या हो गया +1, आंसर क्या आ जाएगा 0.7 इसका हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। अब देखते हैं इसका ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं यहाँ से। मैं यहाँ से ले लेते क्या चाहिए, ए है, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है। ए हमारा क्या होता है ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन होता है। हम ग्राफ ज़्यादा यहाँ से ले लेते हैं, वो एक्स का वैल्यू 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 3 लेके बनाते हैं। इधर से -1 होगा, -2 होगा और -3 होगा। अभी हमको y का वैल्यू पता नहीं है, कहाँ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं पता है, एकदम पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान लो ग्रेटेस्ट, अभी बताया फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होता है, ये होता है मेरा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें हम घटा देते हैं। ठीक है, यही अभी हम देखे हैं और इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको किसी भी इक्वेशन को ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, उसका दो हमें मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं y मानते हैं। तो y इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यही इसी पे हमको ग्राफ बनाना है। क्लियर है, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं x0, तो पुट कीजिए आप x इक्वल टू 0, x0 करते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, यानी 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ से पॉइंट क्या आ गया कि 0 0, यानी इससे पता चल रहा है कि ये ओरिजिन से होके जाएगा ग्राफ। ठीक है, एक पॉइंट तो मिल गया। दूसरा हम चलते हैं x का वैल्यू 1 रखते हैं। x का वैल्यू आप 1 रखो तो y का वैल्यू क्या रहेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। ठीक है, अब यहाँ से भी बताए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या गया 0, यानी कि इसका जो पॉइंट मिला 1,0, यानी पॉइंट ये है मेरा एक 1,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। अरे ये तो पूरा कॉमन ही आ रहा है, यानी कि ये भी 0 हो गया, यानी ये भी इसका पॉइंट भी क्या हो गया 2,0। तो तीसरा निकालने की जरूरत है, ये भी 0 ही आएगा। आप देख लेना 3 रखोगे, 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3 माइनस 3 कितना होगा 0, तो यानी ये पॉइंट भी यही लाई करेगा, यानी 3,0 आएगा। ये पॉइंट क्या है मेरा 2,0 है, ये पॉइंट क्या है 1,0 है मेरा। ठीक है, ये पॉइंट मेरा यहाँ से हम निकाल लिए। माइनस का हम देखते हैं, माइनस का कोई अलग है क्या, चलो पहले इधर का देख लेते हैं। माइनस का हम देख लेते हैं, चाहे x इक्वल टू मान लो -1 डाल दिया। ठीक है, x इक्वल टू -1 डालें तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा -1, फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, ये इसका क्या होगा -1, और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो देखिए अभी बताए थे, दोबारा बताते हैं, -1 और 0 के बीच में ही -1 बिलोंग कर रहा है, तो किसी भी सेम इंटरवल -1 ही, इसका कोई तो पार्ट ही नहीं है, तो -1 का -1 ही होगा, तो ये कितना हो गया 0। अच्छा, यानी पॉइंट जो मिला मेरा -1,0 मिल गया। ठीक है, ये थोड़ा इधर कर देते हैं, ये यहाँ क्या हो गया मेरा -1,0 हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है x इक्वल टू -2 हम पुट करते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा -2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, -2 लिखा गया, फिर -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -2 ही होगा, किसी भी नंबर का इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होता है, तो यहाँ -2 ही डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर माइनस माइनस कितना हो गया +2, यानी ये भी आंसर क्या है 0, तो यानी पॉइंट क्या मिला -2,0, यानी सेम ही है कि इसका भी वही मिलेगा -1,0, फिर यहाँ भी क्या आएगा 2,0 -2,0, ये पॉइंट भी क्या आएगा -3,0 ही आएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ गया। अब ये तो मेरे को लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन बन गया, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन हो गया। चलो ठीक है, ये तो पॉइंट सिर्फ हम यहाँ पे रख के देखें तो 0 a आ गया वैल्यू स्ट्रेट लाइन में। अब अगर हम 0 और 1 के बीच में देखते हैं कोई वैल्यू रखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना ना, तो फ्रैक्शन अभी तो हम इंटीजर का वैल्यू रखे हैं, सिर्फ इंटीजर का रखे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का तो हम यूज ही नहीं किए हैं। चलो रखते हैं 0 और 1 के बीच में क्या वैल्यू रखे, 0.5 रखते हैं। पहले x का वैल्यू 0.5, तो y का वैल्यू क्या आएगा 0.5 माइनस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.5 माइनस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 होगा। कैसे होगा, देखो 0 1 और 0 के बीच में ही 0.5 आ रहा है, 1 और 0 के बीच, सॉरी इधर होगा ना, हाँ एक ही ना आ गया यहाँ पे, एक मिनट, एक ही ना 0 और 1, 0 और 1 के बीच में 0.5 आएगा, तो लेफ्ट वैल्यू क्या है 0 है, तो लेफ्ट वैल्यू 0 है, तो इसका क्या हो गया आंसर 0। ठीक है,
यानी इसका जो आंसर आ गया 0.5 आ गया। x का वैल्यू 0.5 रखे तो y का भी वैल्यू कितना मिला 0.5, पॉइंट लिख देता हूं यहां से, x का भी वैल्यू 0.5 पर y का वैल्यू भी 0.5 आया, यानी x का यानी कि 1 का y का वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, y का वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लें, तो x का वैल्यू 0.5 डालें, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, a यहाँ 1 ले लें, तो x का वैल्यू 0.5 तो y का भी वैल्यू 0.5, यानी पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। एक से और थोड़ा कम लेते हैं भाई, x का वैल्यू मान लो 0.3 ले हैं तो y का वैल्यू क्या होगा 0.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.3, ठीक है। अब ये मिला, अब यहाँ से देखिएगा 0.3 है और यहाँ से माइनस 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0.3 का भी बताया था कि 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, तो लेफ्ट वैल्यू 0 है तो 0 डाल दिए, यानी 0.3, यानी x का वैल्यू जो मिला 0.3 तो y का भी वैल्यू 0.3 आ गया। अब ये दोनों क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, 0.3 डाल रहे हैं तो यहाँ भी 0.3, 0.5 डाले तो यहाँ भी 0.5, 0.9 डालेंगे तो 0.9 भी आएगा, यानी ये जो पॉइंट चल रहा है ना वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यानी y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बनता है उस अकॉर्डिंग एक ग्राफ मेरा बनेगा y इक्वल टू एक्स का, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे जाएगा ये। अगर मान लो हम यहाँ पे y का वैल्यू 1 डालें, y का वैल्यू 1 अभी कहीं लिखा लेते हैं, नहीं लिखा ले, y का वैल्यू अगर 1 डालते हैं यहाँ से 0.9, अगर x का वैल्यू 0.9 हम डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.9 माइनस 0.9, अब यहाँ 0.9 का वैल्यू 0 ही होगा, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पे 0, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.9 ही आएगा, यानी यहाँ भी 0.9 अगर डालेंगे तो ये वैल्यू यहाँ भी पॉइंट 0.9 ही आएगा। क्लियर है, ठीक है। क्या हम x का वैल्यू अगर 1 डालें तो y का वैल्यू 0, ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर गया, ठीक है, यहाँ तक समझ गए इसका। अब 1 और 2 के बीच में देखते हैं, क्योंकि हम 0 और 1 के बीच में हम देख लिए कि ये ग्राफ इस तरह जा रहा, 1 और 2 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट रखते हैं, 1 और 2 के बीच में क्या रखे, 1 और 2 के बीच में हम रख देते हैं 1.5 रखते हैं, x का वैल्यू 1.5, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 1.5 माइनस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 है तो 1.5 माइनस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आपको, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या होगा 1 और 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, लेफ्ट वैल्यू क्या है 1, तो इसका आंसर 0.5 आ गया, यानी x का वैल्यू 1.5 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू 0.5 मिल रहा है। चलो आते हैं, x का वैल्यू 1.5 कहाँ होगा यहाँ होगा, तो y का वैल्यू 0.5 आ रहा है, यानी 0.5 यहाँ कहीं होगा, ए पॉइंट यहाँ लाई करेगा। अच्छा चलो 0 पॉइंट हम क्या डालते हैं 8 डालते हैं, 1.8 डालते हैं, x का वैल्यू 1.8, तो y का वैल्यू क्या होगा 1.8 माइनस 1.8, अब बताओ क्या होगा 1.8 माइनस इसका क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 1.8 आ रहा है तो लेफ्ट वैल्यू 1 हो गया, तो इसका आंसर जो आ गया 0.8 आ गया, तो x का वैल्यू पॉइंट क्या मिल गया 1.8 पे 0.8 आ रहा है, तो 1.8 यहाँ कहीं होगा और 0.8 यहाँ कहीं होगा, यानी पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, यानी सेम उसी तरह से y इक्वल टू एक्स में भी ये भी जा रहा है, ठीक है, कि अगर हम यहाँ डाले पॉइंट अगर 0.2 डालेंगे तो y भी 0.2 आए, सॉरी x का वैल्यू 1.2 डालेंगे तो y का वैल्यू 0.2 आएगा, ये पॉइंट यहाँ x का वैल्यू 1.3 डालेंगे तो y का वैल्यू भी 0.3 आएगा, यानी इसी तरह से यह स्ट्रेट लाइन मेरा बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन और ये पॉइंट इसके यहाँ कटेगा 2,0 है ना, y0 ये 2 यहाँ पे ये यहाँ लाइक करेगा। क्लियर है, आप वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं जैसे, और हम इधर रखते हैं सेम उसी अकॉर्डिंग बनेगा, 2 और 3 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, 2.5 डालोगे ना, जैसे देखो x का वैल्यू 2.5 डाले तो ऑब्वियस y 0.5 आएगा, देखो मैं बताता हूँ 2.5 माइनस, अब यहाँ से 2.5 का वैल्यू डाल दो तो 2.5 माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में 2.5 लाइक कर रहा है यहाँ पे, तो इसका 2 हो गया, यानी 0.5, y का वैल्यू देखे 0.5 आ गया, यानी x का वैल्यू 2.5 हुआ तो y का वैल्यू 0.5, ये पॉइंट यहाँ लाइक किया, यानी सेम उसी अकॉर्डिंग चलेगा, अगर 2.2 डालेंगे तो y 0.2 आएगा, अगर x का वैल्यू हम 2.4 डालेंगे तो y का वैल्यू 0.4 आएगा, 2.5 डालें तो 0.5 आया, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे धीरे धीरे ग्राफ इधर जाएगा, ये यहाँ तक लाइक करेगा, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ जाएगा, तो एक तरह से ए, यानी ये जो रहता है ए एक्स का जो y का जो वैल्यू हमने 1 डाला था
सॉरी नीचे हो गया थोड़ा, ये y का जो वैल्यू हमने 1 डाला यहाँ पे, कहाँ डाले थे, ए यहाँ डाले ना 1, हाँ तो ये यहाँ जो 1 डाले ना इसी के लाइन में कटेगा, ठीक है, ये यहीं पे कटेगा। अगर यहाँ से 3 का लेके चलेंगे तो ना आगे जो 4 रहेगा तो ग्राफ धीरे 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 ये यहाँ पे आ जाएगा। चलो अब तो पॉजिटिव का देख ले, निगेटिव का देखते हैं, सेम उसी अकॉर्डिंग होगा। निगेटिव का देखते हैं, -1 और 0 के बीच में क्या वैल्यू रख ले, x का वैल्यू ऑब्वियस है, -1 और 0 के बीच में हम रख देते हैं -0.5 रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं y का वैल्यू क्या आएगा, -0.5 माइनस कितना है, -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ओबियस अभी आपने बताए थे कि -1 और 0 के बीच में ही -0.5 होगा, ठीक है। तो लेफ्ट वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 डाल दिए, तो यहाँ माइनस माइनस +1 हो गया, +1 हुआ तो इसमें घटाएंगे तो 0.5 आ गया, क्लियर है। तो x का वैल्यू -0.5 डालें तो y का वैल्यू 0.5 पॉजिटिव में आ रहा है, यानी यहाँ से पता चल रहा है कि y का वैल्यू नीचे निगेटिव में नहीं होगा। ये कुछ भी डालो आप, x पॉजिटिव हम डाल के देखें तब भी पॉजिटिव आ रहा है y का, निगेटिव डाल रहे हैं x का वैल्यू तब भी पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे जो आ गया क्या आ गया, 0.5 आ गया, यानी x का वैल्यू 0.5 तो y का वैल्यू 0.5, एक पॉइंट यहाँ लाई कर दिया, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू हम डाल दिए यहाँ से कितना, -0.9 डाल देते हैं, तो y का वैल्यू क्या लग रहा है, -0.9 फिर -0.9। अब यहाँ से देखिए -0.9 और -0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अभी बताए थे, ये देखो -0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगा -0.9, तो इसका -1 ही वैल्यू होगा, माइनस माइनस +1, तो ये 0.1 हो गया। तो y का वैल्यू 0.9 यहाँ होगा, -0.9 हाँ यहाँ होगा, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 0.1 यहाँ आएगा, यानी ये 0.1 यानी पॉइंट यहाँ लाई करेगा, ये पॉइंट धीरे 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 ए इस तरह से लाई करते जाएगा, ए यहाँ जाएगा। अब यहाँ कैसे जाएगा, क्योंकि आपने y का वैल्यू अगर यहाँ 1 डाले हैं तो y का वैल्यू अभी हम 1 निकाल चुके हैं, शायद अभी मैंने निकाले था y का वैल्यू 1 कहाँ पे आया था, शायद नहीं निकाले, y का वैल्यू नहीं निकाले, कोई बात नहीं हम निकाल लेते हैं। मान लो x का वैल्यू हम क्या डालें, यहाँ पे 0 डाल देते हैं, x का वैल्यू 0 डालते हैं, तो x का वैल्यू अगर 0 डालोगे तो y का यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। y का वैल्यू आपने -1 डाले थे, -1 x का वैल्यू -1 डाले थे, तो x का वैल्यू -1 डाले तो y का वैल्यू 0 आ गया, पॉइंट यहाँ लाई किया, फिर ये पॉइंट यहाँ लाई किया, और ये पॉइंट मेरा क्या है, y 0,1 है, ठीक है। ये पॉइंट मेरा क्या है 0,1 है, तो ये 0,1 पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा वो देखना है। तो 0,1 है यानी x 0 रखना है, x 0 रखे अभी मैंने कहाँ रखे हैं, x 0 रखे तो y भी 0 आ गया, ये पॉइंट यहाँ लाई किया, यानी कि 0.9 अगर हम माल डाल देते हैं x का वैल्यू क्या डालते हैं -0 और यहाँ पे डाल देते हैं 1, ठीक है, -0.1 यहाँ 1 होगा, तो y का वैल्यू क्या होगा -0.1 -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और -0.1, अब -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 होगा, सॉरी 0 नहीं होगा, -0.1 है ना, यहाँ पे लाई कर रहा है -0.1, तो -0.1 यहाँ लाई कर रहा है तो -1 होगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो 0.9 हो गया y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या हो गया 0.9, तो यानी ये पॉइंट यहाँ डाल रहे हैं तो 0.9 आ रहा है, 0.9 यानी पॉइंट यहाँ करीब करीब आ रहा है, यानी जितना करीब करीब डाल रहे हैं पॉइंट यहाँ चले जा रहा है, लाइक करे जा रहा है, करीब एकदम 1 के नजदीक एकदम पूरी चली जा रहा है, ठीक है। ओके, अब -2 और -1 के बीच में डाल दीजिए, आप खुद कर सकते हैं, चलो मैं कर देता हूँ। -2 और -1 के बीच में क्या डाल दें, -1.5 डाल ले, ठीक है। x का वैल्यू -1.5 शायद डाले नहीं डाले, डाल देते हैं -1.5, तो y का वैल्यू क्या आ गया -1.5 माइनस फिर -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1.5 और -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2 और -1 के बीच में लाई कर रहा है तो कितना हो गया -2 माइनस माइनस +2 0.5, तो -1.5 डाल रहे हैं तो 0.5, अगर ये -1 यहाँ पे 2 डालेंगे तो 0.2 आएगा, यानी धीरे 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 ये पॉइंट इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ये भी चला जाएगा। अगर आप यहाँ से क्या है ये वैल्यू -1 है ना, ये देखो ये वैल्यू -1 है, -1 डालो आप x का वैल्यू डाले थे अभी, x का वैल्यू -1 यहाँ डाले तो y का वैल्यू क्या आ गया -1 डाले तो y का वैल्यू क्या आ गया 0,
तो ये पॉइंट ये -1,0 यहाँ आ रहा है, यानी पॉइंट इसी के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन लाइन कर रहा है। अगर हम x का वैल्यू माइनस यहाँ पे क्या आएगा -1.1 डालते हैं, तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे क्या आ रहा है -1.1 डालते हैं, तो x का वैल्यू अगर -1.1 डालोगे तो y का वैल्यू क्या आ गया -1.1, फिर -1.1, तो ये क्या कितना आ गया -1.1, और ये -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1.1, यहाँ लाई करेगा -2.1 के, तो -2 ही होगा, तो माइनस माइनस कितना आ गया +2 यानी 0.9। ठीक है, तो 0.9 की y का वैल्यू क्या होता है, ये 1 के थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पे, यानी पॉइंट यहाँ लाई कर गया, तो इसलिए ग्राफ इस तरह बन गया। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग तीसरा भी उसी अकॉर्डिंग इस तरह से रख लेना पुट वैल्यू, तो ये ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ये जो है ना इसके जस्ट इसके इस तरह से इसके नीचे यहाँ पे होगा, थोड़ा ऊपर होगा, इसके लाइन में आता है थोड़ा। ठीक है, इसी के इक्वल में रहता है। तो ये मेरा था सिंपल इसका ग्राफ था। अब इसका डोमेन बता लेते हैं ना, डोमेन क्या होगा, डोमेन भाई इसका जो होगा वो डोमेन हमारा एक्स कोऑर्डिनेट में हम देखते हैं, एक्स का वैल्यू क्या रख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रख रहे हैं, तो ये इसका क्या होगा रियल हो जाएगा। रेंज बताइए, रेंज इसका क्या होगा, रेंज इसका y का वैल्यू हम देखते हैं, y का वैल्यू कहाँ से जा रहा है 0 से 1, लेकिन 0 से 1 में ही जा रहा है इसका वैल्यू, तो लेकिन 1 कहीं पर इसका हुआ है बताइए, y का वैल्यू कहीं 1 आया है, एक से जस्ट नीचे आया, क्योंकि एक हम ले लेंगे तो फिर वो फ्रैक्शन पार्ट बनेगा ही नहीं ना, वो इंटीजर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लगा देंगे यहाँ पे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल हम नहीं लगाएंगे, तो ये हो गया रेंज। ठीक है, एक एक करके मैंने इस वीडियो में देख लिया क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट एग्जाम्पल के साथ, और इसका ग्राफ मैंने एक एक करके बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT में पूछ देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।